बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जो आज मैं आपके सामने अपडेट देने वाला हूँ ये 14 अक्टूबर की सबसे बड़ी अपडेट है जो कि इंटरलिंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पे दी है। एक एक लफ्ज़ आपके साथ शेयर करूँगा, प्रूफ के साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा कि इंटरलिंक इसमें क्या दावा कर रहा है। इंटरलिंक क्यों इस बात को क्लेम कर रहा है कि इंटरलिंक दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने वाला है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब में जो है वो फेयरनेस नहीं होती। फेयरनेस वो चेहरे वाली नहीं होती जो कि फेयर एंड लवली लगा के की जाती है। फेयरनेस से मुराद ये है कि जो मुनसफाना तकसीम की जाती है, इंसाफ किया जाता है, अदल किया जाता है और उसके बाद वो किस तरह से चीटिंग को ख़त्म कर रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है उसको किस तरह से बैलेंस रखा जाएगा और एक ट्रस्ट वर्दी इकोसिस्टम कैसे बनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ये जनाब हमारे सामने अपडेट है और यहाँ पे एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए उनका पहला पॉइंट क्या है कि जनाब AI पावर्ड फेयरनेस इज़ नॉट गेस्ड, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय AI। ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कोई तीर तुक्का लगा लें, आप इसमें AI की मदद से कैलकुलेट करेंगे। अब वो इसकी एग्जांपल कैसे देते हैं, देखिए हमारे पास जो फेयरनेस है वो AI पावर्ड फेयरनेस है। हमारे पास है ह्यूमन कैलकुलेशन सिस्टम जो है जिसमें वो लीवरेज को कैलकुलेट करते हैं, एडवांस AI एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं और उसके बाद वो देखेंगे कि भैया हाँ अब किसको कितना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होके आप जज्बाती फैसला कर लें, बल्कि ये AI आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर काम करेगा। मतलब जिसने जितना काम किया है, जितना वो एक्टिव रहा है, जितना उसने अपडेट किया है, हर चीज़ जो है वो उसके साथ रहेगी। कितना वो अपनी टीम के साथ मुंसलिक किया है, उसकी एक एक एक्टिविटी को सामने रख के फिर उसका रैंक बनाया जाएगा, उस रैंक के हिसाब से उसको कुछ दिया जाएगा। उसके बाद एलिमिनेटिंग चीटिंग एंड एक्सप्लॉइट्स, जनाब थ्रू AI जो है वो डिटेक्ट करेंगे कि सिस्टम में कैसे यहाँ पे चीटिंग की जा रही है। जितने भी फेक अकाउंट हैं उनको वो रिमूव करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो इंसान रियल वे में काम कर रहे हैं उनको ही रिवार्ड दिया जाए, ना कि जिन रिपोर्ट से काम लिया जा रहा है उनको रिवार्ड दें। इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। आपको पता है जब ऐसे हम टैप करते थे हैमस्टर कॉम्पैक्ट पे तो हमारे पॉइंट्स बने जाते थे और कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है वो कुछ AI बॉट्स यूज कर लिए जो कि ऑटोमेटिक टैप किए जाते थे। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भैया हमने यहाँ पे रिमोट्स का काम ही खत्म कर दिया है, चीटिंग का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है। उसके बाद कहते हैं नंबर 3 पे हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस्ड एंड ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको जितना रिवार्ड मिलेगा वो बैलेंस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ छुपा हुआ नहीं होगा। आप किसी बेस पे नहीं कह सकते भाई हिडन हमने इनके पॉइंट्स नोट किए हैं, जिसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सबके सामने होगी। आपको पता है पहले ये होता था कि जब किसी की कोई जॉब दी जाती थी तो उसको जनाब इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दिए जाते थे या ये कहा जाता था कि भैया इसके नंबर बहुत अच्छे हैं। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, बाद में गवर्नमेंट ने सबके नंबर सामने लगा दिए। इसके इंटर में कितने नंबर हैं, मैट्रिक में कितने नंबर हैं, बैचलर में कितने हैं, सबके नंबर लगा दिए और उसके आगे उसकी परसेंटेज भी तय कर दी कि ये देखो ये इसकी परसेंटेज बनती है। और फिर कुछ लोगों ने उस परसेंटेज को खुद भी चेक करके देखा, हाँ वाकई यार अगर ये बंदा पहले नंबर पे आ रहा है, इसको जॉब मिल रही है तो ही डिज़र्व इट। ऐसा नहीं है कि उसके नंबर गलत किए गए हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाता है जिससे लोगों की सेटिस्फेक्शन होती है। उसके बाद है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एज ए नेटवर्क the AI continuously learn from the new data to refine the models। तो भैया यहाँ पे जो AI है वो सारे काम से सीखता है, नया डाटा लेता जाता है, उससे सीखता जाता है, फिर उसके मुताबिक फैसला करता जाता है। मेकिंग द सिस्टम स्मार्टर, मोर सिक्योर एंड हार्डर टू मैनिपुलेट ओवर टाइम। यहाँ पे सिस्टम जो है वो सिक्योर होता है, स्मार्ट होता है और किसी भी तरह से उसको हैक करना, मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और उनका अगली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम
हमारी जो स्कैनिंग है, हमारा जो सिस्टम जो सारा ऑब्जर्व कर रहा है वो 24/7 कर रहा है। मतलब दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 31 दिन, 30 दिन, साल के 365 दिन वो सिस्टम को ऑब्जर्व करता है और उसके मुताबिक डाटा लेके, डाटा को इकट्ठा करके, उसका एनालिसिस करके उसी के मुताबिक फैसला किया जाता है। बिल्डिंग ए ट्रस्ट बेस्ड इकोसिस्टम, और हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें जितनी भी कम्युनिटी है उसका ट्रस्ट हो, हाँ यार जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जनाब हम जैसे सियासतदान इलेक्शन में दावे करते हैं कि मैं नौकरियां दे दूंगा, मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, मैं यहाँ पे जहालत ख़त्म कर दूंगा, स्कूल बन जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंटरलिंक लैब वाले कहते हैं कि फेयरनेस इज़ नॉट प्रॉमिस्ड। फेयरनेस जो है वो वादा नहीं है, आपको इसको प्रूव करना पड़ता है। और इसमें कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रियल ह्यूमन आइडेंटिटी एंड एआई गवर्नेंस क्रिएटेड ट्रस्ट बेस्ड इकोसिस्टम। हम यहाँ पे इंसानों को डिसेंट्रलाइज्ड करेंगे और एआई को यूज़ करते हुए एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसी भी तरह से कोई भी चीट करना, धोखा देना पॉसिबल ही नहीं होगा। इन दिस न्यू एरा एवरी एक्शन, एवरी टोकन एंड एवरी वेरीफाइड ITLG रिफ्लेक्ट वन सिंपल ट्रूथ, रियल ह्यूमन बिल्ड ए रियल वैल्यू। हम असली इंसानों का इकोसिस्टम बना रहे हैं और इसको असली तरीके से ही लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी इन्होंने रोड मैप बनाया है, जो भी तरीका किया है, वो सारा कुछ प्रॉपर स्टडी करके किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले वक्त में इंटरलिंक पूरी तैयारी कर रहा है कि मार्केट में वो छा जाए, क्योंकि उसको पता है जितने भी कॉइन्स मार्केट में आए हैं बेशुमार ऐसे हैं जो पहले 6 महीने में मार्केट से ख़त्म हो गए, लेकिन जो 2, 4 साल, 5 साल, 7 साल निकाल गए हैं ना, आज दोस्तों वो दुनिया के टॉप 10 कॉइन्स में बैठे हुए हैं। ये देखो आपके पास XRP है, XRP डाउन हो गया था, एक बार ऑल टाइम हाई पे जाके 5 साल तक नीचे नहीं आया था। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब 6-7 साल नीचे नहीं आया था। फिर इसने बाउंस बैक किया और आज दुनिया के टॉप 5 कॉइन में बैठा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों अगर किसी कॉइन में हमेशा टॉप पे रहना है, हमेशा लोगों की नज़रों के सामने रहना है, तो उसको परफॉर्मेंस भी देना होगी, उसको यहाँ पे चलना होगा। ऐसा नहीं है कि वो बगैर कुछ करे यहाँ पे चले, जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक लोगों को आउटपुट नहीं देगा वो नहीं चल सकता। और यहाँ पे ITLG कहता है, इंटरलिंक कहता है कि भैया हम यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करते, वी विल प्रूव इट। तो बड़ी अच्छी बात है भैया, अगर वो प्रूव कर दें तो और क्या चाहिए। लोग तो वेट करते हैं कि अच्छे ड्रॉप का, किसी अच्छे कॉइन का। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये लोगों की उम्मीदों पे, लोगों की इच्छाओं पे पूरा उतरेगा। आपको ये कैसा लगता है, कौन कौन इस पे काम कर रहा है भैया? जितना काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे हैं भैया, अपना स्कोर जरूर बताइएगा और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।